दोस्तों, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही रोचक टॉपिक है और मुझे पूर्ण विश्वास है इस टॉपिक से आपको सिर्फ रोचकता ही नहीं मिलेगी, आपको एक ज्ञान का इंडेक्स भी आपका बहुत हाई होने वाला है। रूट टू को डेडलीस्ट नंबर्स के इतिहास में कहा जाता है। क्या कारण है? और सिर्फ डेडलीस्ट ही नहीं, इसे और भी नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि अ मर्डरर नंबर, अ एग्जीक्यूशनर नंबर। आपके मन में बिल्कुल ही सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या छुपा हुआ है रूट 2 के अंदर जो आज तक हमें पता ही नहीं था कि इसको ऐसी संज्ञाएं भी दी जा रही हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ एक ऐसी कहानी मौजूद है मित्रों, जहां से रूट 2 का यूं कहा जाए कि स्टार्टिंग भी हुआ, और लेकिन स्टार्टिंग इसकी सुखद नहीं थी। इसकी स्टार्टिंग ऐसी थी जैसे पहले भी देखी जाती रही है कि जब भी कोई नया सत्य उजागर हुआ है तो वो सत्य सोसाइटी ने बहुत रेडिली एक्सेप्ट नहीं किया और उस सत्य के चक्कर में काफ़ी लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। और ऐसी ही एक कहानी हमारे इतिहास के पन्नों में, मैथ्स में भी है। कौन सी कहानी? कहानी पाइथागोरस की और कहानी उसके शिष्य की, हिपैसस की। अब आप सोच रहे होंगे यार, पाइथागोरस का नाम तो सुना है पर हिपैसस का नाम तो कभी नहीं सुना, या हो सकता है कि कुछ लोगों ने सुन रखा भी हो। आज मैं आपको हिपैसस और पाइथागोरस की कहानी सुनाने वाला हूं। पर हिपैसस और पाइथागोरस की कहानी सुनने से पहले आपको पाइथागोरस के बारे में पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थे कौन और कहाँ के थे, क्या किया था। वैसे काफ़ी लोग ये मेरी बात सुनकर इतना तो समझ ही गए होंगे कि पाइथागोरस तो सर हमने सुन रखा है। बचपन से पाइथागोरस को तो साइंस साइड का बच्चा भी जानता है, कॉमर्स साइड का बच्चा भी जानता है और आर्ट साइड का बच्चा भी जानता है, तो सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पर क्या आप ये जानते हैं कि जिस थ्योरम को आप पाइथागोरस के नाम से संबोधित कर रहे हैं, उससे 300 साल पहले वो सेम थ्योरम हमारे ही एक ऋषि ने ऑलरेडी अपने ग्रंथों में दी हुई थी। जी हाँ मित्रों, बुद्धायान नाम के एक ऋषि थे। जब भी मैं ऋषि वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं तो ऋषि का मतलब आजकल के ढोंगी साधु महात्माओं से नहीं है। ऋषि का मतलब उस समय हुआ करता था वो इंटेलेक्चुअल लोग जो कहीं ना कहीं डिस्कवरियों में लगे रहा करते थे, साइंटिस्ट लोग, मैथमेटिशियन लोग, उन सभी को कहा करते थे उस समय ऋषि, जिसका आजकल के समय में तो बिल्कुल नाम पूर्ण रूपेण ही बदल गया है। चलिए हम आते हैं वापस पाइथागोरस पर। तो पाइथागोरस के बारे में पहले थोड़ा सा समझते हैं मित्रों कि पाइथागोरस कौन थे। पाइथागोरस जैसा कि हम जानते हैं ग्रीक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे। वैसे तो इनकी अपनी कोई राइटिंग्स उपलब्ध नहीं है कि भाई इन्होंने कोई बुक लिखी हो या इन्होंने अपनी कोई जो भी डिस्कवरीज हैं या टीचिंग्स हैं कहीं लिखकर छोड़ी हुई इतिहास के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी हमें पाइथागोरस के बारे में पता है वो उनके फॉलोअर्स द्वारा लिखी गई बुक के कारण से पता है। तो अब कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है, ये तो हम नहीं कह सकते, पर जो भी लिखा हुआ है उसके आधार पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस के नाम से जोड़ दिया। तो बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम इज टोटली इंक्लाइंड टुवर्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो हम भी उसे पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं और ये भारत की बहुत बड़ी विडंबना है। वैसे पाइथागोरस एक समृद्ध परिवार से आता है। उनके जो पिताजी थे वो हीरे के व्यापारी थे। इनको अपनी जीविका कमाने के लिए कुछ खास करना नहीं पड़ता था। इनके पास बहुत समृद्धि थी, बहुत पैसा था, बस इन्हें अपने अनुकूल लाइफ जीना आता था। बहुत डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी बताई जाती है पाइथागोरस की। ऐसा नहीं कहा जाता कि पाइथागोरस ने कोई आविष्कार किया तो मैथमेटिक्स के लिए आविष्कार किया। खैर मेरा मत तो ये है कि इन्होंने कोई आविष्कार किया ही नहीं, क्योंकि हम जिस देश में जीते हैं उस देश के सम्मान के लिए हमें इस बात को मानना चाहिए। आज नहीं तो कल कम से कम हम पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस के नाम से ना बुलाएं, अपने देश में तो एटलीस्ट, जबकि वो हम जानते हैं कि वो पाइथागोरस की थ्योरम नहीं थी। खैर वॉट एवर इट में भी, अभी मैं उस नाम पर भी आऊँगा कि उन्हें किसने लिखा था, जैसा मैंने शायद थोड़ा सा बताया भी है। तो एक हीरे के व्यापारी थे, इन्हें ऐसा कुछ खास करना नहीं पड़ता था पाइथागोरस को। तो ये बस अपनी आइडियोलॉजिकल लाइफ, सब में बातें कर रहे हैं, बैठकर अपनी आइडियोलॉजी बता रहे हैं, इस तरीके की लाइफ जीने वाले लोग थे। कहते हैं कि लाइक 530 BC के अराउंड इन्होंने जो इनकी जन्मस्थली थी सैमोस, वो छोड़ दिया था और फिर ये क्रोटोना शिफ्ट हो गए थे। कहा तो ऐसा जाता है कि वहाँ के टायरेनिकल रूल के कारण से राजा की मोनोपोली चलती थी और ये अपनी प्रीचिंग्स जो हैं, अपनी टीचिंग्स जो हैं, उसे ये
अच्छे से बांट नहीं पा रहे थे, तो उसके कारण से इन्हें शिफ्ट हो जाना पड़ा। बहरहाल हो सकता है कि बातें इतिहास के पन्नों तक आते आते बहुत रूप चेंज कर लेती हैं, तो पता नहीं क्या बात रही होगी, पर इतिहास के पन्नों से अभी तक जो हमें बात पता चली है वो ये है। फिर क्रोटोना में आकर इन्होंने अपना मैथमेटिकल स्कूल जो है, जिसको जाना जाता है पाइथागोरियन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से, उसकी स्थापना की। वहाँ पर इन्होंने अपनी टीचिंग्स दी और फिर क्रोटोना में एक लंबे समय काल तक ये रहे। फिर वहाँ पर भी अंतर्द्वंद शुरू हो गया, उनमें भी गुट बन गए इनके जो फॉलोअर्स थे, जिन्हें पाइथागोरियंस के नाम से जाना जाता था। और वहाँ पर भी एक समय ऐसा आ गया कि पाइथागोरस को वहाँ से छोड़कर एक दूसरे शहर में जाना पड़ा, जहाँ उनका अंतकाल बीता, वो एक अलग बात है। मैं अभी आता हूँ बच्चे उस पॉइंट पर कि कौन थे वो ऋषि जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस के जन्म से 300 साल पहले ऑलरेडी उनके एक ग्रंथ में, हमारे एक ग्रंथ में मौजूद है। Although some sources said that बुद्धायान थे वो 800 BC to 700 BC, बुद्धायान नामक एक ऋषि थे जिनके नाम पर एक ग्रंथ है, और उन्होंने वो थ्योरम बिल्कुल एज इट इज रूप में वहां पर ऑलरेडी दी हुई थी, जिसको आज हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। Pythagoras was indeed known much before Pythagoras and it was Indian who discovered it at least 300 years before Pythagoras was born। ये बिल्कुल सत्य है। अब ये हम पर है कि हम कब तक इस बात को मान लेते हैं। पाइथागोरियन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे अभी मैंने चर्चा की, देखिए पाइथागोरियन स्कूल में एक उस समय पाइथागोरियन जो समाज पूरा हो गया था, जो इनके फॉलोअर्स हो गए थे और जो बेहिसाब हो गए थे, पाइथागोरियंस के अंदर एक बिलीफ डेवलप हो गई थी। एक्चुअली पाइथागोरस जो था वो बहुत नंबर से अटैच्ड व्यक्ति बताया जाता है। कहा जाता है कि उसका न्यूमरोलॉजी में बहुत झुकाव था। वो ये मानता था कि सारी दुनिया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलती है, हर चीज़ नंबर से अटैच्ड है, हर चीज़ का एक नंबर है, इस तरीके से सोचा करते थे। और इनका बिलीफ था होल नंबर्स में। उस समय तक इरेशनल नंबर्स नहीं आए थे। उस समय तक हम जो माना करते थे, यही माना करते थे कि नंबर्स अगर होते हैं तो होल नंबर्स होते हैं, परफेक्ट इंटीजर्स होते हैं, या फिर कोई भी नंबर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शनल हो सकता है जो कि 2 होल नंबर का रेशियो हो। यही पाइथागोरियन स्कूल की टीचिंग्स में भी बताया जाता था। जैसा कि मैंने कहा कि अब यहां पर कहानी आती है हिपैसस की। हिपैसस कौन था मित्रों? हिपैसस भी पाइथागोरियन ही था। ये भी उनके समाज में उनके फॉलोअर्स का ही एक मेंबर था। एक बार की बात है, जैसा कि कहा जाता है कि एक बार की बात है कि हिपैसस एक जगह पर एक इक्वेशन में, एक ट्रायंगल में आपकी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहा था कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये है वो ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल की ये वाली जो लेंथ है ये 1 यूनिट की लेंथ थी, ये वाली लेंथ ये भी 1 यूनिट की लेंथ थी। और अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो a की वैल्यू आई √2। अब जैसा मैंने कहा कि पाइथागोरियंस को होल नंबर्स बहुत पसंद थे और वो यही मानते थे कि सिर्फ होल नंबर्स ही एग्जिस्ट करते हैं। और एक्चुअली एक पूरा समाज, एक पूरा यूँ कहा जाए एक व्यक्ति के आदर्शों को मानने वाला एक पूरा समाज, एक वर्ग डेवलप हो गया था जो सिर्फ इस फीलिंग पर ग्रो कर रहा था। तो अब आप अपने आप सोचिए कि अगर इस फीलिंग पर हल्का सा भी ठोस प्रहार, हल्का सा भी प्रहार होता तो क्या समाज इस रूप में होता है कि वो अपनी जिस मानसिकता के साथ वो डेवलप हुआ है उसको एकदम से बदल देगा? क्या उसको एक्सेप्ट करेगा? ऐसा आज तक तो नहीं हुआ। और वही हुआ हिपैसस के साथ भी। हिपैसस चूंकि खुद भी एक बिलीवर था कि भाई इरेशनल नंबर्स नहीं होते, सिर्फ होल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसने भरपूर प्रयास किया √2 को रैशनल प्रूफ करने का एज अ डिवीजन ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स। लेकिन भरपूर प्रयासों के बाद भी जब वो विफल रहा और विद सम प्रूफ, रैशनल प्रूफ, जब उसने ये चीज़ प्रूव कर दी कि √2 को p/q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, तब उसने जाकर ये बात अपने से ऑर्डर ऊपर वाले लोगों को बताई कि भाई इस तरीके से है। अब ये बात किसी के हजम नहीं होने वाली थी, ये बात खुद पाइथागोरस के भी हजम नहीं हो रही थी। अब लेकिन वो उसे डिस्प्रूव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि बात बिल्कुल सही थी। तो पाइथागोरस ने भी बहुत कोशिश की कि भाई इसको दबा दिया जाए, और पाइथागोरस के जो हाई ऑर्डर, जो रैंकिंग वाले लोग थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि इसको दबा दिया जाए, पर ये दब ना सकी। और इवन हिपैसस के बारे में कहा जाता है कि भाई उसे सबने मना कर दिया, पर स्टिल अब कहते हैं ना कि कुछ नया पता चला, कुछ ऐसा पता चला जो सिर्फ हिपैसस को पता था।
तो वो चीज़ हिपैसस ने जनसाधारण में फैला दी। और जैसे ही हिपैसस ने ये बात जनसाधारण तक फैलाई, उसके बाद तो ऐसा हो गया कि पूरी जैसे कि खलबली मच गई हो, पूरा पाइथागोरियन समाज की नींव पर हमला हो गया। ऐसा कहा जाता है मित्रों, ये बात किसी से बर्दाश्त नहीं हुई और हिपैसस को एक समंदर में ले जाकर डुबा कर मार दिया गया। और खुद पाइथागोरियंस ने इस जो घटना हुई, इस घटना को इस तरीके से संबोधित किया कि भाई वो ही वॉज पनिश्ड मोर्टली बाय गॉड फॉर हिज डिस्कवरी, इस तरीके से। और ये ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में सिर्फ यही एक घटना है जो कि किसी नई डिस्कवरी के साथ जुड़ी हुई है और जिसे समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं हैं। जब जब कुछ नया आया, जब जब समाज के सामने कुछ नई चीज़ें लाई गई पर समाज उसे एक्सेप्ट करने को तैयार ना हुआ, तब तब ये एग्जीक्यूशंस हुए हैं, तब तब ये मर्डर्स हुए हैं। और उस समय के बाद की बात है कि फिर धीरे धीरे लोगों के मन में बात आनी शुरू हो गई कि नहीं, √2, √3 ये नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद से हमारी आंखें खुली तो हम रैशनल को छोड़कर फिर हमने इरेशनल नंबर्स को भी पूर्ण रूपेण अपनाया। तो इसलिए कहा जाता है मित्रों कि √2 एक एग्जीक्यूशनल नंबर है या फिर एक हत्यारा है। हत्यारा इन द सेंस कि इसके कारण से हिपैसस की डेथ हुई, एग्जीक्यूशन हुआ। तो मित्रों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये स्टोरी, हिस्ट्री की स्टोरी देखकर लगा होगा कि यार हमें पाइथागोरस का नाम तो पता था, हमने √2 भी जानते थे, पर ये इतना कुछ हुआ है हिस्ट्री में, इसके पीछे इतना बड़ा द्वंद्व चला है, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी पता नहीं कितनी ढेरों घटनाएं हैं बेटा जो कि आपको पता भी नहीं होंगी। बट ये हिस्ट्री में एक एक क्षण आज हम जो पढ़ते हैं, जिस लेवल ऑफ नॉलेज पर आज हम हैं, उस नॉलेज के एक एक कतरे को बढ़ाने में समाज में कितना रेजिस्टेंस आया है, कितना उन डिस्कवरर्स ने अपना खोया है, अपनी कहीं कहीं पूरी लाइफ की टीचिंग्स खो दी, कई बार अपने आप अपनी जान दे दी। और ये हमेशा से होता आया है और शायद होता भी रहे। चलिए मित्रों, तो इस तरीके की कुछ रोचक बातों के साथ, कुछ नॉलेजफुल बातों के साथ, जिसका आपको सिर्फ अच्छा ही ना लगे और उसमें आपके नॉलेज इंडेक्स में भी हमेशा बढ़ोतरी होती रहे, ऐसी चीज़ों के साथ हम हमेशा मिलते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो मेरी ये मेहनत भी सफल हो जाएगी। चलिए, तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू मित्रों।